हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस एसपी के वन शॉट रिवीजन सीरीज में स्वागत है। अभी आज के इस लेक्चर में हम हमारे चैप्टर नंबर 10 जो है डिविडेंड वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके साथ शेयर की है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा। उस ग्रुप में ये सारे नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। यस, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज की इस लेक्चर में वो है इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। प्रॉफिट मेकिंग एंड इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी एम ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आपको पता है पैसा कमाना तो मेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, बराबर। कोई समाज सेवा करने के लिए तो बिजनेस नहीं स्टार्ट करता ना सर, तो वही बोला है इंट्रोडक्शन में। ओके सर, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट विद एन एम ऑफ अर्निंग रिटर्न्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। आपको पता है कि शेयर होल्डर्स जब एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब उस कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं, तो उस केस में उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उस शेयर्स पे मेरे को कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए, जिस रिटर्न को ही हम बोलते हैं डिविडेंड, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है सर, बराबर। नॉलेज हम देखते हैं क्या दिया है मैंने। नॉलेज में प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, आपको भी पता है ये बात। डिविडेंड डिविडेंड एक लैटिन वर्ड है, डिविडेंडम, जिसका मतलब होता है डिविडेंड, बराबर। डिविडेंड मतलब क्या? पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड का ही मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के साथ। डिविडेंड इज अ शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है कंपनी का, उसमें से एक शेयर, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अभी सीए की इंस्टीट्यूट क्या बोलती है वो आप घर जाके पढ़ो, ठीक है। मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, ये जो सारी चीजें है वो आपको सेल्फ स्टडी में रिवाइज करनी है। उसके बाद फीचर्स ऑफ डिविडेंड। अभी हम देखते हैं कि डिविडेंड के क्या क्या फीचर्स है सर। डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, ये आपको पता है। इट इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट पेएबल आउट of the company. Dividend is a portion of profit and it is payable of the profit of the company. Dividend क्या है सर? It is a conditional payment made by the company. मतलब कंपनी कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकती, भैया आपको डिविडेंड चाहिए तो ये कंडीशन फॉलो करो, डिविडेंड घर पे लेके जाओ। ना बेटा ना, ऐसे चलेगा नहीं सर। इट इज एन अनकंडीशनल पेमेंट। अगर शेयर होल्डर बोलता है भाई हम तेरे शेयर्स परचेस करेंगे, बट एक कंडीशन है, चलेगा क्या आपको? नहीं ना। तो डिविडेंड जब दोगे ना तो आप भी कंडीशन नहीं लगा सकते। कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर्स। आपको पता है कि सिर्फ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है क्या सर? नहीं, डिबेंचर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता, उनको इंटरेस्ट मिलता है। इक्विटी एंड प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलता है, यस। अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किया था डिफरेंशियल राइट्स वाले, तो उस केस में जो टर्म्स ऑफ इशू है ना वो गवर्न करेंगे राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड। मतलब क्या? डिफरेंशियल राइट्स के जो शेयर्स इशू किए थे ना, तो जो टर्म्स ऑफ इशू है उसके हिसाब से उनको डिविडेंड मिलेगा। अगर डीवीआर में लिखा है कि वन शेयर आपको डिविडेंड कम मिलेगा बट आपको वोटिंग राइट्स ज्यादा मिलेंगे, तो उस केस में उस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलेंगे, डिविडेंड कम मिलेगा। उसके बाद डिविडेंड जो है ना वो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते आउट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल में से डिविडेंड कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट। रिकमेंडेशन कौन देगा? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो मैंने हाईलाइट किया है, पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो आपको रीड करने हैं ना। ये समरी नोट्स प्लस मेन नोट्स मैंने बनाए। रिकमेंडेशन कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे कि यस हमको डिविडेंड देना चाहिए। अगर बीओडी ने रिकमेंड किया तो वो क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे कि आपको डिविडेंड चाहिए क्या? शेयर होल्डर्स बोले यस हमको चाहिए, तो शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे और आपको डिविडेंड मिल जाएगा। इट इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, बराबर। उसके बाद डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। डिविडेंड जो है ना प्रीवियस साल का डिक्लेयर हम नहीं कर सकते, यस सर। इट कैनॉट बी रिवोक्ड, मतलब क्या? एक बार आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, अगर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया आपने और वो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया, तो उस केस में आप रिवोक नहीं कर सकते सर। इट इज नॉट अलाउड एज पर कंपनी लॉ। डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। मतलब क्या? मेरे को शेयर होल्डर को देना है, समझो डिविडेंड देना है, मैंने बोला कि कैश नहीं, कैश नहीं दूंगा मैं आपको, लिपस्टिक देता हूँ, चलेगा क्या? ना, नहीं चलेगा, कैश में ही देना पड़ेगा डिविडेंड। डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो कि पेड अप वैल्यू मतलब फेस वैल्यू है ना शेयर्स की, उस पे डिविडेंड मिलता है। मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड कभी भी मिलता नहीं है सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट्स में, डिविडेंड जो है सर, डिविडेंड मिलता है हमारे फेस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो, ओके।
डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस जो होते हैं ना, हमने सीखा ना अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स, उसमें डिटेल में मैंने करवाया था आपको कि कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या। अगर आपका फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का ड्यू डेट है समझो 1 जून, और आपने उसका पैसा एडवांस में दिया, अभी मई में दिया समझो, मई में अभी मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम आपने दिया, तो उस पर डिविडेंड नहीं दे सकता कंपनी। ये नोट बिट जाने दो, लीगल प्रोविजंस देखेंगे अभी हम डिविडेंड के, ठीक है। कंपनी जो है ना वो डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड, पे कर सकती है डिविडेंड किसी भी फाइनेंशियल ईयर के, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए। आउट ऑफ किस किस से डिविडेंड मिलेगा सर, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आउट ऑफ द करंट प्रॉफिट जो है ना कंपनी का, उससे प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उससे, या तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है उससे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है मैंने, डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं आउट ऑफ द करंट प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने जो डोनेशन दिया था, पैसा दिया था, उसमें से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स। डिविडेंड देखो क्या बोला है सर, कैपिटल प्रॉफिट से हम डिविडेंड दे सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। अभी कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है मेन लेक्चर में मैंने बच्चों को डिटेल में समझाया था विद एग्जांपल। अभी ये रिवीजन लेक्चर है, वन शॉट रिवीजन है, तो यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इतना डिटेल में जाने के लिए, बट आप सिर्फ एक चीज ध्यान में रखो कि कैपिटल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड हम डिक्लेयर नहीं करते, ओके। बट कब डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्सेप्शन है। अगर ये कंडीशन है ना, ये कंडीशंस आपने फुलफिल किए तो उस केस में आपको डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट्स में से दे सकते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स आर रियलाइज्ड इन कैश, कैश में अगर रियलाइज हो रहा है, वो पैसा कैश में मिल रहा है, उस केस में डिविडेंड दे सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट सच डिस्ट्रीब्यूशन, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि यस बेटा आप डिविडेंड दे सकते हो उसमें से, एंड इट रिमेन्स एज प्रॉफिट्स आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब क्या कि आपने रीवैल्यू किया ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके बाद भी वो हम प्रॉफिट ही कंसिडर कर रहे हो, तो उस केस में आप कैपिटल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे सकते हो। रियलाइज इन कैश, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने परमिशन दिया है, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बाद वो प्रॉफिट ही हो रहा है, जो कि हमने प्रॉफिट निकाला था वही प्रॉफिट वो है अभी भी। उसके बाद डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल, ये तो देखा हमने, एंड इट कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। मतलब क्या, फ्री रिजर्व जो है ना कंपनी की, उसमें से डिविडेंड हम बांट सकते हैं, बट आउट ऑफ कैपिटल हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी नॉलेज हब पे जाएंगे, नॉलेज हब पे जाएंगे। कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब क्या, व्हेन अ कंपनी सेल्स पार्ट ऑफ इट्स फिक्स असेट्स एट अ प्राइस हायर देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच असेट्स, और प्रीमियम अर्न ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, उसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। देखो यहाँ पे नॉलेज हमें लिखा है, बट आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो उसके लिए सर मेन बैच ज्वाइन करनी होगी। फ्री रिजर्व्स मतलब क्या, जो कि रिजर्व्स अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, बराबर। लीगल प्रोविजन देखते हैं, अभी लॉ में क्या लिखा है प्रोविजन। सबसे पहले आपको अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है ना, सबसे पहले सर बोर्ड मीटिंग लो, बोर्ड मीटिंग लो, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर बोले यस हमको डिविडेंड डिक्लेयर करना है सर, तो उसके हमको वो क्या करेंगे, फिर रिकमेंड करेंगे डिविडेंड, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए सर, बोर्ड मीटिंग में आपको रेजोल्यूशन पास करना है, क्या क्या किस किस चीज का, डिविडेंड का रेट क्या होगा, 10%, 20%, अमाउंट क्या होगा डिविडेंड का, बुक क्लोजर डेट क्या होगी डिविडेंड की, एनुअल जनरल मीटिंग की डेट क्या होगी, क्योंकि एजीएम में हम शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेंगे ना डिविडेंड का, और बैंक जिसमें हम पैसा क्रेडिट करेंगे, डिविडेंड का अमाउंट क्रेडिट करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल। तो ठीक है, बोर्ड मीटिंग लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद हम शेयर होल्डर्स के पास आए एनुअल जनरल मीटिंग में, और हम उसमें अप्रूवल लेंगे उनका, डिविडेंड शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो पास करेंगे, वो लोअर रेट ऑफ डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या सर, समझाइए समझाइए, रुको समझाता हूँ। मतलब क्या, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले हम 10% डिविडेंड आपको रिकमेंड करते, शेयर होल्डर्स बेचारे थे बहुत क्या बोलते हैं उसको, दिलदार आदमी थे, वो बोले नहीं सर 10% नहीं, 8% इज इनफ फॉर हम, हमारे लिए इनफ है, मतलब 8%। तो वो बोले कि ठीक है सर कोई बात नहीं है, 8% आप डिक्लेयर कर दो। तो उसका मतलब क्या, लोअर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कितना बोला था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10% बोला था, आपने कितना अप्रूव किया, 8%, बराबर। बट अगर शेयर होल्डर्स बोलते हैं नहीं यार 10% तो नहीं, हमको चाहिए सर, हमको चाहिए 12%, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं सर, जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कैप लगाया ना मैक्सिमम 10%, उसके नीचे आप डिक्लेयर करो, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते। उसके बाद एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया तो रिवोक नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमने देखा था सर। सेपरेट बैंक अकाउंट, अभी देखो डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया ना शेयर होल्डर्स में,
वो शेड्यूल बैंक में जाएगा बराबर विद इन 5 डेज बराबर। शेड्यूल बैंक में जाएगा मतलब क्या, शेड्यूल बैंक में हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, डिविडेंड अकाउंट, उसमें ये जाएगा विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। लिस्टेड कंपनी अगर होगी तो आपको कुछ तो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स मेंशन की है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है उसका मतलब क्या सर, आपकी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसके कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, तो क्या बोला है सर, स्टॉक एक्सचेंज को भी नोटिफाई कर दो कि ये डिविडेंड की डेट है। उसके बाद क्या बोला है कि इंटीमेट कर दो, वही बोला है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया, इमीडिएटली आप इंटीमेट कर दो। उसके बाद क्या है कि नोटिस दो बुक क्लोजर का नोटिस दो एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर क्लोजर। आप जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो ना, उसके पहले आप क्या करो, 7 डेज इन एडवांस, 7 वर्किंग डेज इन एडवांस स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस प्रोवाइड करो। उसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज करो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है ना पेमेंट का, मतलब आपको ई मोड यूज करना है पैसा देने के लिए, ठीक है। एंड लिस्टेड कंपनी हैज टू एक्सप्रेस डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस ओनली, आपको पर शेयर मेंशन करना है, पर शेयर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को मेंशन आपको करना है सर, ओके। हाँ, उसके बाद क्या है, प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड, ओके सर। कब आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, कुछ कांड किया है कंपनी ने तो उस केस में आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। ये देखो, कंपनी ने अगर फेल गए, उन्होंने डिपॉजिट्स रिपे करने में फेल गए, उन्होंने डिपॉजिट्स रिपे ही नहीं किया, उसका इंटरेस्ट नहीं दिया बराबर, तो डिविडेंड आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते। उसके बाद अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कुछ डिफॉल्ट किया है या उनको इंटरेस्ट डिफॉल्ट किया है चार चीजों में आपने कुछ कांड किया है तो उसके केस में आप डिविडेंड नहीं कर सकते। फिर से मैं आपको बताता हूँ आप कब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिफॉल्ट किया इन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बुक क्लोजर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है, नॉलेज आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लीगल प्रोविजंस फॉर डिविडेंड पे करने के लिए वो हम देखेंगे। में दो यार, काइंड में मत दो, ये 4 बार मैं बोल चुका हूँ आपको, ठीक है। ये देखो कितना रिपीटेशन है हमारे बुक में भी। डिविडेंड आप चेक से भी दे सकते हो, आप वारंट भी दे सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप दे सकते हो। अभी का जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पेमेंट आता है। मैंने भी कुछ कंपनी के शेयर्स लिए, उस केस में मेरे को जो डिविडेंड मिलता है ना मेरे बैंक अकाउंट में मिलता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिलता है। मेरे पापा का जो ये शेयर्स लिए थे उनको चेक से डिविडेंड मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डिविडेंड वारंट जो है ना वो रजिस्टर्ड एड्रेस में सेंड करो। फर्स्ट नेम जॉइंट शेयर होल्डर, मतलब क्या, अगर मैं और मेरे पापा के नाम पे शेयर होल्डर है, हम जॉइंट शेयर होल्डर है, तो उस केस में डिविडेंड वारंट जो है ना, वारंट मतलब चेक जैसा ही होता है, वो किसके नाम पे जाएगा, जिसका पहला नाम है। अगर पापा का नाम है मेरे तो जॉइंट शेयर होल्डर है हम, तो पापा के नाम पे उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे वो जाएगा वारंट, ठीक है। उसके बाद 30 डेज में पेमेंट करना है आपको डिक्लेरेशन से। जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, समझो 1 मई को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 30 मई तक आपको डिविडेंड का पेमेंट करना ही करना है। डिविडेंड इज पेबल ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड आप पे करो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले, एज यू नो ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आपने वन शॉट रिवीजन देखे नहीं होंगे तो सर प्लीज वो रिवीजन आप देख लीजिएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट्स, मतलब क्या सर, सबको पैसा मिला, अभी जो पैसा बाकी है उसमें से आपको पैसा मिलेगा, मतलब डिविडेंड मिलेगा। दैट इज आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। शेयर्स अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो बेनिफिशियल जो ओनर है उसको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड विल बी पेड टू द बेनिफिशियल ओनर। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा जिसका नाम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। सर बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, हमारा जो डिपॉजिटरी होता है वो बेनिफिशियल ओनर होता है। सॉरी बेनिफिशियल ओनर नहीं, वो रजिस्टर्ड ओनर होता है। बेनिफिशियल ओनर मतलब हमको मिलेगा, ठीक है। डिफॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इन द गिवन टाइम रिजल्ट से, डिफॉल्ट अगर किया तो क्या होगा सर, हर डायरेक्टर को पनिशमेंट होगा, कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से।
ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। अगर कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, अगर ये सेक्शन कंप्लाई नहीं किया तो कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स को फाइन भी लगेगा। डायरेक्टर को पनिशमेंट होगा। पनिशमेंट मतलब क्या होगा सर, उसको फाइन लगेगा, जेल भी जा सकता है। कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम से। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनपेड मतलब क्या, कंपनी ने पैसा दिया ही नहीं। अनक्लेम्ड मतलब क्या, शेयर होल्डर ने पैसा मांगा नहीं। ठीक है। डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है बट अगर क्लेम नहीं किया या पे नहीं किया विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, उसको हम बोलते हैं अनपेड या अनक्लेम्ड। ऑलरेडी मैंने बताया आपको। अभी इसके कुछ रूल्स है वो देखते हैं। अभी ट्रांसफर करो वो जो अनपेड या अनक्लेम्ड अमाउंट है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें ट्रांसफर करो अमाउंट। ये ट्रांसफर करना है आपको 7 दिन में। 7 दिन कैसे सर, कब से कैलकुलेट करोगे आप, 30 डेज एंड होने के बाद आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है 30 डेज में। मतलब टाइम लाइन देखो, 1 मई को डिक्लेयर किया डिविडेंड, 30 मई तक डिविडेंड देना है। अगर अनपेड या अनक्लेम्ड है 7 दिन। 7 दिन मतलब क्या, 6 जून को आपको ट्रांसफर करना है एक सेपरेट अकाउंट में, बराबर। ये देखो यार, यहाँ पे मेरी डिग्री गलत हो गई है। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, CS फाइनल नहीं है यहाँ पे। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है सर। उसके बाद क्या बोला है, विद इन 90 डेज ऑफ द ट्रांसफर। आपने ट्रांसफर किया ना अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, उससे 90 दिन में आपको क्या करना है, कंपनी को अपने वेबसाइट पे वो सारा स्टेटमेंट डालना है कि ये जो बंदा है, इसका नाम, इसका नंबर, इसका एड्रेस, इसका डिविडेंड का अमाउंट इतना पेंडिंग है। ओके। जो क्लेमनेंट है ना, वो कंपनी को अप्लाई करेगा, भाई मेरे को पैसे दे दो। अगर वो जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है ना, उसमें जो पैसा था ना, वो पैसा अगर 7 साल के लिए पेंडिंग है, जिस दिन से आपने ट्रांसफर किया, 7 साल हो गए सर, वो लेने नहीं आया पैसा, नहीं तो आपने पे नहीं किया, कुछ तो है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड नाम का जो फंड है ना, उसमें आप वो पैसा डाल दो। तो वो बंदे आएंगे 7 साल के बाद, वहाँ पे अप्लाई करेंगे IEPF को और वहाँ से डिविडेंड ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कौन कौन से मोड्स है डिविडेंड पेमेंट के, कैश में पे कर सकते हो, चेक से पे कर सकते हो, वारंट से पे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये देखो, लिस्टेड कंपनी होगी तो आपको क्या, RBI अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज करना है। ठीक है। सारे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, वो हाईलाइट किए सर मैंने, आपके लिए काम बहुत आसान किया है। ठीक है। तो नोट्स चाहिए तो एक काम करो, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करो और मेरे को बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा। आपने मेरा तारीफ किया, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक है। मजाक किया जस्ट, बट आपको अगर सच में पसंद आया होगा तो सर प्लीज मेरे को भी मैसेज कीजिएगा, यहाँ पे नंबर ऑलरेडी है ही। ठीक है। यस। उसके बाद क्या बोला है कि अरेंजमेंट्स करो विद द बैंक एंड इन कोलैबोरेशन विद अदर बैंक्स इफ रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड वारंट्स। ठीक है सर। अभी हम देखेंगे इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या, डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं क्या सर, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। मतलब क्या, जो डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है उसको हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, और जो बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग से डिक्लेयर होता है उसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। जैसे मैंने 1 जनवरी को अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे। फीचर्स क्या है, मेरे को एक बात बताओ, फाइनल एंड इंटरिम के डिविडेंड 90% फीचर्स सेम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिक्लेयर करेंगे बराबर। सिर्फ एक चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड भी करेंगे एंड डिविडेंड आपको क्या डिक्लेयर भी करेंगे। ठीक है। शेयर होल्डर्स के पास अथॉरिटी नहीं होती है इस केस में, शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू प्ले। इंटरिम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फुल डिविडेंड फॉर द ईयर। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला है कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है एंटायर ईयर का एंड नॉट प्रोपोर्शनेटली फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। मतलब क्या बोले कि आपको इंटरिम डिविडेंड अगर पे करना है ना, उसके पहले हम एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आपको पूरे साल का चार्ज करना है।
पार्ट ईयर का नहीं, मतलब मेरे समझो मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करना है जनवरी में, तो आप क्या करोगे, अप्रैल से दिसंबर तक डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट नहीं करना है, अप्रैल तक मार्च तक आपको डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, मतलब पूरे साल का। इट कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व्स। देखो इंटरिम डिविडेंड आप रिजर्व से पे नहीं कर सकते, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए ये क्लॉज कि आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो सर। उसके बाद क्या बोला कि बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना है, ऑब्वियसली ना, तो डिक्लेरेशन के लिए आपको रेजोल्यूशन तो लगेगा। उसके बाद सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा वो डाल दो विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेयर किया ना डिविडेंड, विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद विद इन 30 डेज आपको पेमेंट होना चाहिए, मतलब कंपनी पे करेगी डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड जो है ट्रांसफर कर दो विद इन 7 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। मतलब क्या, अगर आपने 30 डेज में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा विद इन 7 डेज। ये भी क्लॉज हमने देखा है, ठीक है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल से कोई क्लेम नहीं किया तो वो ट्रांसफर कर दो आईपीएफ में, ये भी हमने देखा है सर, ठीक है। यस, उसके बाद इंटरेस्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के रिवीजन का। अभी तक सर 21 मिनट हुए। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर पढ़ा हूं मैंने ऐसे 5 से 6 घंटे में पढ़ा था, आपको मैंने 20 मिनट में कवर करवा दिया, ठीक है। मैं डिविडेंड का बोल रहा हूँ सर, सिर्फ इंटरेस्ट को 1 घंटा मेरे को लगता है, बट अभी देखो 5 मिनट में फटाफट कर देंगे, क्योंकि क्या है कि मेन लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ बच्चों को, बहुत सारे एडिशनल नोट से रियल लाइफ एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको क्या ऑनलाइन बैच करनी, तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा मेरे को, आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगी, ठीक है। यस, इंटरेस्ट यूजिंग मनी ऑफ, क्या बोला, पेमेंट जो हम कर रहे हैं, क्यों, दूसरों का पैसा यूज किया है, समझा नहीं। अमीर में हूँ मैं, कितने बताओ मेरे को, मेरे को 2 लेना पड़ेगा, ICICI बैंक, बराबर। उसके लोन चाहिए, उन्होंने बोला ओके कोई बात नहीं, आपको लोन मंजूर होगा। मैं बोला थैंक यू सर, यस कोई बात नहीं। वो बोले इंटरेस्ट, क्यों सर, क्योंकि 1 करोड़ रुपए मेरे को ये आज दे रहे, 1 करोड़ का मैं घर लूंगा और उनको मैं उसके बदले इंटरेस्ट पे करूंगा 20 साल 25 साल जितने साल का लोन होगा। दूसरों का पैसा है वो मेरा है क्या, नहीं। यस, गॉट इट माय पॉइंट, यस बेटा। मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी, मतलब क्या, ऐसे बैंक ने मेरे को पैसा दिया, एज गुड एज उसने रेंट पे पैसा दिया, ऐसे कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी। फीचर्स है, इंटरेस्ट है, पैसा जो दिया है लोन के बदले, तो पहले मतलब ऑब्वियसली लोन भी चुकाना है मेरे को, बट वो जो एडवांस पैसा दिया था उस पे मैं उनको पैसा दे रहा हूँ। हायर द रिस्क हायर इज द इंटरेस्ट, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, बराबर। जब बैंक आपको लोन देती है तो क्या बोलती है सर, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, ऐसा बोलती है क्या, नहीं सर, ईयरली इंटरेस्ट होता है, 12% पर एनम आपको इंटरेस्ट लगेगा, बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि मनी सप्लाई कितना है मार्केट में, फिजिकल पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे गवर्नमेंट की, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग्स, कितने लोग बोरो कर रहे हैं मनी, उसके बाद इन्फ्लेशन कितना है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट जो होता है फिक्स होता है एंड प्री डिटरमाइंड रेट होता है, बराबर ना। ऐसा थोड़ी होता है आप बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने अप्रूव किया लोन और वो बाद में बोलते हैं सर आपको इंटरेस्ट, तो मैं बताना भूल गया, आपको जो इंटरेस्ट सर 15% है, भाई 15% इंटरेस्ट से आप लोगे क्या,
नहीं ना, बराबर। तो ये प्री डिटरमाइन होता है। ऑब्वियसली आप सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टेन्योर कितना है लोन रिपेमेंट का, बराबर, हमको कितना फायदा होगा, कितना इंस्टॉलमेंट आएगा, ईएमआई कितना आएगा, और उसके बाद ही आप लोन लेते हो। ठीक है, कोई बात नहीं सर। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैंने अच्छे से करवा दिया है डिविडेंड इंटरेस्ट। ठीक है, एकदम इजी टॉपिक है सर, और यहाँ तक हमने पूरा चैप्टर कवर करवा लिया 25 मिनट्स में। दैट्स इट। ठीक है, आया आपको समझ में? आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बराबर। एक ही काम करना सर, ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ यार एक तो कमेंट करके जाइएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, यस बेटा, टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।